नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पार्लियामेंट की इनसाइड स्टोरी कि पार्लियामेंट के भीतर क्या क्या हुआ। जो बाहर चैनलों में चला, जो देख रहे थे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं हूं। जो आप नहीं देख रहे हैं, जो आपने नहीं देखा, वो सब चीजें आपको बताऊंगा कि वहां क्या क्या हुआ। आज बहुत कुछ हुआ है, वैसे बताने के लिए बहुत कुछ है। संक्षेप में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदर का जो फील है पार्लियामेंट के भीतर का वो आ सके। तो शुरुआत तो सपा के प्रदर्शन से हुआ। आपने देखा, बैनर लगाए थे, जो चंदा चोरी का मुद्दा था उसको उठा रहे थे। उनके लिए बड़ा मुद्दा है, चुनावी मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, उसको आगे उठाते रहेंगे। पार्लियामेंट के भीतर लोकसभा में जो बहस हुई और जो राहुल गांधी ने किया, इडियट को लेकर हुआ निकालने की बहस, वो भी आपने देख ली। जो अमित शाह पे जो बोल दिया कि भी गृह मंत्री के कहने पे गोली चलाई गई छात्रों पे, उस पे जो हंगामा हुआ वो भी आपने देख लिया। और वो उसके पास बयानबाजी भी है, संबित पात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, वो तमाम चीजें आई हैं। जो नहीं आई हैं वो ये कि जैसे ही राहुल गांधी ने ये कहा अमित शाह वाली बात कि गृह मंत्री पर चली है, तो बहुत तेज प्रतिक्रिया हुई और राहुल गांधी से माफी मांगने की बात उठी। खैर 2 बजे के लिए, वो 2:30 बजे के लिए संसद जो है वो लोकसभा रुक गया, वो नहीं चल पाया। भागे भागे सब पहुंचे, किरण रिजिजू मिले मुझे, मैंने पूछा क्या है, बोले कि माफी मांगने तक संसद नहीं चलेगी, अब लोकसभा बंद, पहले माफी मांगे राहुल गांधी। हम सभी जो पत्रकार थे वहां पे सब अवाक कि भाई ऐसे तो बिल्कुल नई स्थिति हो गई। पहले तो विपक्ष करता था, अब सरकारी पक्ष कर रहे हैं, तो फिर काम कैसे होगा। फिर वो राजनाथ सिंह, अमित शाह का कमरा है, वो सब है, अमित शाह गए, पीयूष गोयल वहां पे आए, बाकी सब की वहां बैठक होती रही। फिर वो निकले, फिर ओम बिरला के पास गए, वहां जो है वहां जाकर के फिर बातचीत की। जब यहां से निकले तब उनका वही था। फिर लौट के आए, फिर अमित शाह, बाकी सब लोग, राजनाथ सिंह, बाकी सब लोग मिले, सब बातचीत उनकी हुई वहां पे। और उसके बाद उनका टोन बदला। वहीं कॉरिडोर में खड़े हम लोग तो पूछ रहे ये क्या हुआ, अब क्या करेंगे। बोले नहीं, ये बिल तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ बिल है और इस बिल को हम पास करवाएंगे। जो पेपर लीक रोकने वाला जो विधेयक जो पास हुआ 3:30 बजे। फिर उसी बीच में राहुल, प्रियंका सब अंदर ही थे। जो कांग्रेस का उनके जो दफ्तर जो एलओपी का होता है वहां सब बैठे थे, वो भी अपनी स्ट्रेटजी तय कर रहे थे। लेकिन यहां ये स्ट्रेटजी तय हुई कि अगर राहुल माफी भले ना मांगे, लेकिन अब उनको बोलने भी नहीं दिया जाएगा। और आपने देखा कि जितेंद्र सिंह, जिन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने उसका जवाब दिया चर्चा का पूरा और बिल पास हो गया। विपक्ष की तरफ से हंगामा होता, लेकिन जो डिसीजन कैसे कैसे हुआ ये मैं आपको बता रहा था। वहीं उसी वक्त हुआ कि जो वंदे मातरम वाला बिल है वो भी पास करवाना है। अमित शाह इधर बिजी थे, नहीं गए वहां पे, उनके जूनियर मंत्री जो थे नित्यानंद, वो रहे और 1 घंटे वहां चर्चा हुई। 1 घंटे में वो बिल पास हो गया। 1 घंटे में जो कहा था, 1-1.25 घंटा का यही समय लगा। 3:30 बजे के आसपास वो कॉरिडोर जो है वो वहां खाली होना शुरू हुआ। तो तमाम सांसद निकल रहे थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है वो दोनों साथ साथ वहां से निकले और फिर बाहर गए। इधर से थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह अपने कमरे में आए, वहां सुधांशु त्रिवेदी भी थे। फिर वो राजनाथ सिंह भी वो घर के लिए वो निकल गए। 3:30 बजे तक ये सब हुआ। जो पीयूष गोयल हैं वो अमित शाह के कमरे में गए थे, फिर वो निकले। जब बिल पास होने के बाद भी फिर वो चले गए। अमित शाह उसके बाद निकले, लेकिन वो घर नहीं गए। संसद भवन में ही जो फर्स्ट फ्लोर है वहां वो आईबी के चीफ आए हुए थे। जितने पार्लियामेंट्री फोर्सेस हैं उसके सब डीजी आए हुए थे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी उसमें थे। आईबी के चीफ भी जो महेश दीक्षित बने हैं वो भी थे। जो एनएसए हैं अजीत डोभाल वो भी थे। और लगभग 4 बजे के आसपास, आप कह सकते हैं 3:30-4 के बीच में जो है
वहां उनकी पूरे देश की सुरक्षा के हालात को लेकर के कि क्या सिचुएशन है, कहां कहां क्या चल रहा है, आंतरिक सुरक्षा की क्या स्थिति है और क्या क्या उसकी चुनौतियां हैं, इसको लेकर के एक पूरी बैठक, समीक्षा बैठक वो शुरू हुई। अमित शाह वहां चले गए। लगभग 4 बजे के आसपास, पौने 4 बजे पूरा का पूरा जो कॉरिडोर खाली खुला, मतलब खाली हो गया था। लगभग इक्का दुक्का नेता कहीं घूम रहे थे, सब अपने अपने साथ चले गए थे। फिर हम देखने गए कहां पे ऊपर में बैठक हो रही है। फर्स्ट फ्लोर पूरा घूमा हम हर जगह। एक जगह जहां बैठक हो रही थी, बाहर पूरी सिक्योरिटी थी और हम लोगों, मतलब मैं था और एक और मेरे पत्रकार मित्र थे, वो मना किया गया कि आप उस तरफ नहीं जा सकते हैं। आज संसद में जो चर्चा हुई उसमें जो अंदर कॉरिडोर में जो घूम रहा था, मैं तो लगा कि अब आगे क्या, क्योंकि नया तरीका अपनाया है कि अगर विपक्ष हंगामा भी करते रहे लोकसभा में तो भी हम बिल पास करवाएंगे। बहुत बड़े मंत्री से पूछा, नाम लेना उचित नहीं है, कि एफसीआरए का क्या होगा। बोले वो भी आएगा और इसी वक्त पास होगा। बाकी जितने बिल हैं, आज वो बिल इंट्रोड्यूस भी हो गया जिसमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जो बनाने वाला बिल जो है, जो जरूरी है, अगर इससे रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाएंगे, उनका अब नहीं बन पाएगा जो आके बनवा थे जन्म प्रमाण पत्र। मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है, मेरे आप चैनल पर जाके देखिएगा। मैंने पूरा समझाया है कि उसमें कैसे वो एक बड़ा कदम है। एफसीआरए वाला आपको बताया कि मैंने पूछा, बोले कि आएगा और पास होगा, एफसीआरए बिल भी नहीं रुकेगा और जितने भी विधेयक हैं वो सब पास होगा। हां, जो महिला आरक्षण वाला जो है वो वैसे लिस्टेड नहीं है इसमें, अभी इस बार पार्लियामेंट के सेशन के लिए लिस्टेड नहीं है वो महिला आरक्षण और परिसीमन वाला। उसके बारे में जब हमने पूछा तो ये बताया गया कि जब समय आएगा तो बताएंगे, वो अभी हम तय उसके लिए नहीं डेट कर रहे हैं, जिस दिन डेट तय होगा तब पता चलेगा। ये सब कुछ जो है वो आज पार्लियामेंट की, बाहर की बयानबाजी आप देख रहे थे, कौन नेता आ रहा है, क्या कर रहा है, वो तमाम चीजें उसे मैंने जाता हूं, वो सब भरा पड़ा है। ये पूरा आज का था। कल जो कुछ भी होगा हम आपको फिर बताएंगे कि अंदर पार्लियामेंट के गलियारे में क्या क्या होता है और कहां कहां कौन क्या घूम रहा है और क्या चीजें चल रही हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।